हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ फाइनल अकाउंट। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ अब्दुल ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम हैं उनको मार्क करके लेंगे। मार्क मतलब जहाँ भी हमें उसकी पोस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट में करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस में करनी है, बैलेंस शीट में करनी है, तो हम वो लेटर फर्स्ट लेटर है वो लिख के लेंगे। उसके बाद हम एडजस्टमेंट देखेंगे और एडजस्टमेंट के हिसाब से स्पेस छोड़ने के लिए टिक मार्क करेंगे। जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो हम डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अभी फैक्ट्री से रिलेटेड कौन से है एक्सपेंस? परचेज। फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस से सबसे पहले आएगा तो ओपनिंग स्टॉक। वो एक्सपेंस नहीं, वो स्टॉक होता है, तो वो हमेशा ट्रेडिंग में आता है, वो सबको पता है, तो वो वहाँ पे लिखना है। उसके बाद परचेज, वेजेस और फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड करके यहाँ पे एक आइटम है 1000, वो भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि फ्रेट इनवर्ड है। फ्रेट आउटवर्ड होता तो वो जाता P&L में, लेकिन वो फ्रेट इनवर्ड है। जो भी रॉ मटेरियल लाया गया है प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए जो फ्रेट चार्जेस दिया है वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए वो हमेशा जाता है ट्रेडिंग में। और क्रेडिट में क्या जाएगा? एक तो सेल्स और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों बस क्रेडिट में जाएंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, बस ऑफिस से रिलेटेड है, सैलरी हुआ, स्टाफ की सैलरी, रेंट, उसके बाद बैड डेब्ट्स, उसके बाद जो भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगी वो, उसके बाद बैड डेब्ट्स की जो एडजस्टमेंट है वहाँ पे प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों बच्चों को, तो वो कैसे करनी वो मैं डिटेल में यहाँ पे बताऊँगी। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये सब आइटम आएंगे। और राइट साइड में एक तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लिखेंगे ही, और दूसरा आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड करके है, वो एक आएगा। और उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, जो मिलता है, जो इनकम है वो क्रेडिट साइड में जाता है, और जो एक्सपेंस है वो डेबिट साइड में जाता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है असेट साइड। असेट साइड में जितने भी असेट्स है और जो भी लाइबिलिटीज़ है वो जाएंगे। लाइबिलिटीज़ में कैपिटल तो आएगा, उसके बाद ड्राइंग उससे लेस हो जाएगा, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो सब जाएंगे लाइबिलिटी साइड में। और असेट साइड में जितने भी असेट, मशीनरी है, एडवांस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, लूज स्टोर्स है, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, लोन टू अमृता, मतलब किसी अरुण, वो मतलब किसी को लोन दिया है तो वो जाएगा। और क्लोजिंग, ये सब पोस्टिंग करने के बाद हम जाएंगे एडजस्टमेंट्स की तरफ। एडजस्टमेंट्स बेसिक ही है, लेकिन जैसे क्लोजिंग स्टॉक है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और असेट साइड में जाता है। ओके, सेकेंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सैलरीज 2000 और वेजेस 4000, तो सैलरी में 2000 ऐड करनी है आउटस्टैंडिंग सैलरी करके, वेजेस में 4000 आउटस्टैंडिंग वेजेस करके ऐड करने हैं। थर्ड नंबर की है चार्ज डिप्रिसिएशन और मशीनरी 10%। मशीनरी है उस पर 10% जो डिप्रिसिएशन है वो लेस करना है। 10% कितना होगा? मशीनरी की अमाउंट है 56,000, तो लास्ट का जो ज़ीरो है ना वो कम करना है, और अमाउंट क्या बचती है 5600, वो हुआ 10%, तो उतना अमाउंट लेस करना है। उसके बाद उसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है, लिखना है। ओके, नेक्स्ट लास्ट में जो एडजस्टमेंट है ना, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ओके, क्योंकि बाकी के वो ऊपर के जो 3 है वो रेगुलर एडजस्टमेंट है, वो जो हर प्रॉब्लम में आते ही ऐसे ही होता है कि हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई तो ऐसी एक एडजस्टमेंट होती है जिसमें 3-4 एडजस्टमेंट एक ही होते हैं, लेकिन 3-4 इश्यूज उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होता है। तो पहले हमें वो जो एडजस्टमेंट उसको समझ के लेंगे। सबसे पहले है बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ 2000 एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सन्ड्री डेटर्स मतलब क्या होता है। सन्ड्री डेटर्स मतलब वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा आना है, उनको हमने मटेरियल दिया है और वो लोग हमें पैसा देंगे। उसमें से कोई लोग ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं दे सकते, मतलब या तो वो लॉस में जाते हैं या उनका बिजनेस बंद हो जाता है, तो उनसे जो पेमेंट हमें आना है वो हमें नहीं मिल सकता है, उससे बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ 2000, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि 2000 रुपये जो है
वो हमें नहीं मिलने वाले हैं, तो उनको हमें सन्डे डेटर्स से कम करना है। ओके, 2,000 रुपये सन्डे डेटर्स से कम करना है, लेस करना है, क्योंकि वो मिलेंगे ही नहीं। ये एक बात हो गई। नेक्स्ट है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन सन्डे डेटर्स। और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से और भी कोई लोग हो जो नहीं दे सकते पेमेंट, वो बैड डेब्ट्स हो सकता है। तो उसके लिए हमें प्रोविज़न मतलब पहले ही थोड़ा सा पैसा निकाल के रखना है। वो कितना है? फर्स्ट 5%। सन्डे डेटर्स में से 5% अमाउंट जो है हमें प्रोविज़न करके रखना है, इस साइड में निकाल के रखना है, क्योंकि ये ऐसे बैड डेब्ट्स हो सकते हैं। तो वो जो है तो वो सन्डे डेटर्स पे 5% हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अभी ये एंट्री कैसे करनी है? सबसे पहले हमें सन्डे डेटर्स में जो है सबसे हमें क्या करना है, पहले सन्डे डेटर्स जो है, सन्डे डेटर्स यहाँ पे कितना है? 64,000। ओके, कभी भी हम जो आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उसको ही बोलते हैं आरडीडी। यहाँ पे लिखा है प्रोविजन, वही होता है, वही बात है। ओके, तो यहाँ पे जो 64,000 है उसमें से पहले हमें बैड डेट साइड में रखना है, मतलब लेस करना है। तो 64 से हम 2,000 लेस करेंगे तो 62,000 बचेगा, उसमें हम 5% प्रोविज़न करेंगे, उस पर हम 5% आरडीडी निकालेंगे, और वो जो अमाउंट आएगी वो हम उससे लेस करेंगे पूरी अमाउंट से। जो 62,000 माइनस 5% कितना होगा? 3,100। तो वो अमाउंट वहाँ से लेस हो जाएगी। ओके, और अभी इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो भी कहा बैड डेब्ट्स के यहाँ पे बैड डेब्ट्स पहले से ही दिया हुआ है। बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना है? 1,000। ये जो 1,000 है वो लास्ट ईयर का 1,000 है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है? और दूसरा भी यहाँ पे है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, मतलब आरडीडी, उसका मतलब वही है कि आरडीडी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया है वो ओल्ड आरडीडी है। ओके, तो ओल्ड आरडीडी जो है, ओल्ड आरडीडी जो है वो लेस करना होता है। ओके, तो वो कैसे करेंगे हम? देखो, पहले बैड डेब्ट्स है 1,000। ओके, उसमें से ऐड आरडीडी न्यू करेंगे, नया वाला आरडीडी जो अभी बनाया हमने 5% पे 3,100 वो ऐड करेंगे। ओके, और उसमें ऐड करेंगे हम उस साल का राइट ऑफ कितना किया है यहाँ पे? बैड डेब्ट्स कितना है? 2,000, वो भी वहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमें जो भी अमाउंट मिलेगा ना, तो वो पूरे अमाउंट में से हम लेस करेंगे ओल्ड आरडीडी, तो हमें अमाउंट मिलेगा 4,100। ओके, आई होप कि आपको बैड डेब्ट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो भी ट्रायल बैलेंस में है उसमें हिडन एडजस्टमेंट्स होते हैं। जैसे इसमें है हिडन एडजस्टमेंट रेंट, और इनटू ब्रैकेट लिखा है 11 मंथ्स। इनटू ब्रैकेट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो ही एक हिडन एडजस्टमेंट्स होती है। ओके, तो 11 मंथ के लिए उसने 2,200 रुपये रेंट दिया है। ओके, तो उसमें से हमें निकालना है कि उसने एक महीने के लिए कितना दिया है? 200 रुपये दिया है। ओके, रेंट तो पूरे साल का देना होता है ना, तो 11 मंथ का यहाँ पे दिया है, मतलब पूरे साल का हमें देना है रेंट। यहाँ पे लिखा है ना, बस 11 मंथ्स का ही दिया, मतलब एक साल का भी देना, एक मंथ का देना बाकी है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके 2,200 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो हमें मिल जाएगा अमाउंट 200 रुपये। 200 रुपये एक महीने का रेंट है, तो मतलब एक महीने का जो बचा है ना 200 रुपये, मतलब पूरे साल का 2,400 है, उसमें से 2,200 दिया है, मतलब 200 बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 200 करके वहाँ पे एक एंट्री आए रेंट में ऐड हो जाएगा। ओके, और उसकी दूसरी एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटी साइड में। ओके, और एक कंफ्यूजिंग आइटम यहाँ में है एडवांस अगेंस्ट वेजेस। तो वेजेस में हम लेस ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ये कंफ्यूज बच्चे हो सकते हैं। लेकिन ये जो एडवांस ये प्रीपेड वेजेस है, और ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ प्रीपेड एक्सपेंस बस असेट साइड में ही जाता है। ओके, तो वो जाएगा असेट साइड में। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है तो वो भी असेट साइड में ही जाएगा। ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस में दिए हुए प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट साइड में ही लिखने होते हैं। इस तरह से हम प्रॉपरली पोस्टिंग करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 75,600। ओके, उसके बाद में नेट प्रॉफिट जो है वो मिलेगा 55,500। ओके, और बैलेंस शीट की जो टोटल है वो आएगी 2,79,300। मैंने सब मतलब
जो भी क्रिटिकल थिंग्स होते हैं इसमें, जैसे हिडन एडजस्टमेंट और जो भी टफ एडजस्टमेंट है वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा और एक बात ध्यान में रखनी, मार्किंग करने के लिए पेंसिल का यूज़ करना है, पेन का यूज़ नहीं करना है। क्वेश्चन ज़्यादा ख़राब नहीं करना है। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।